आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपाई हुए अशोक तंवर ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित बताया। हालांकि ये भी समय समय की बात है कि कभी बीजेपी पर अनगिनत कटाक्ष करने वाले अशोक तंवर अब बीजेपी की ही नीतियों की भर भर तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये बीजेपी और अशोक तंवर दोनों के सियासी फायदे की बात जो है। अशोक तंवर के बीजेपी में जाने से पार्टी को एक नया दलित चेहरा मिल गया है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद से बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनकी कमी को पूरा करने के साथ साथ बीजेपी के लिए एक माहौल भी तैयार कर सके। हालांकि बीजेपी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार जैसे बड़े चेहरे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पार्टी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो हरियाणा में जाना पहचाना चेहरा हो, साथ ही उस नेता की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत रही हो। तो इन्हीं समीकरणों में अशोक तंवर बीजेपी के लिए पूरी तरह से फिट बैठ रहे थे। इसी बीच अशोक तंवर की बीजेपी ज्वाइनिंग से पहले सुनीता दुग्गल ने विप्लव देव से मुलाकात की थी। उस समय खबरें रही कि सुनीता दुग्गल को सिरसा से टिकट कटने का डर सता रहा है, इसलिए सुनीता दुग्गल तंवर की एंट्री सिरसा में दावेदारी को लेकर हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव से मिली थी। मंगलवार को अशोक तंवर ने भी दिल्ली में विप्लव देव से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म पर देते हुए अशोक तंवर लिखते हैं कि हरियाणा भाजपा प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री विप्लव कुमार देव जी से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। तो वहीं विप्लव देव भी एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, भाजपा में शामिल हुए सिरसा के पूर्व सांसद श्री अशोक तंवर जी ने दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुझे विश्वास है कि आपके आगमन से पार्टी को और मजबूती मिलेगी तथा आगामी चुनाव में निश्चित रूप से हरियाणा में एक बार पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। तो इस मुलाकात के बारे में बताते हुए विप्लव देव हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात करते हैं, यानी कह सकते हैं कि सियासी मायनों से ये मुलाकात बेहद खास रही। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मुलाकात सियासी मायनों से ही हुई। हरियाणा में करीब 19% दलितों की आबादी है। फिलहाल ये वोट बैंक बिखरा हुआ है। किसी समय ये वोट बैंक कांग्रेस के पास होता था, लेकिन जाट और गैर जाट के समीकरण की वजह से ये वोट बैंक कुछ बीजेपी के पास चला गया और कुछ बसपा के पाले में। पार्टी अशोक तंवर के बहाने दलितों को अपनी ओर खींचने का काम करना चाहती है। अशोक तंवर ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी का समर्थन किया था, तो वहीं इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो का समर्थन किया था, तो वहीं उसके बाद तृणमूल कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी अशोक तंवर को लेकर किसी सुरक्षित सीट पर दांव चल सकती है। अशोक तंवर सिरसा से भी सांसद रहे हैं और मौजूदा समय में बीजेपी को सिरसा में ही सत्ता विरोधी लहर की आशंका भी नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी सिरसा से नए चेहरे को उतारकर सत्ता विरोधी लहर को कम कर सकने का काम करती नजर आ सकती है। सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद से भी पार्टी को अंबाला से एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश रही जो तंवर के रूप में पूरी हो सकती है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में 5 नए चेहरे उतारने की बीजेपी तैयारी में है। अशोक तंवर अब बीजेपी में लंबे समय तक टिकना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद पहले खुद का मोर्चा, फिर टीएमसी और फिर आम आदमी पार्टी, लगातार पार्टियां बदलने से अशोक तंवर की छवि को भी नुकसान हो रहा है। अब देखना होगा अशोक तंवर की बीजेपी में आने से बीजेपी को और अशोक तंवर को भी बम्पर फायदा मिलता है या नहीं। फिलहाल 3 दिशाएं नजर आ रही हैं। एक दिशा में अशोक तंवर, दूसरी दिशा में सिरसा लोकसभा सीट और तीसरी दिशा में है अंबाला लोकसभा सीट। अब देखना होगा इन तीनों दिशाओं की आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर नजर आती है। लेकिन अशोक तंवर की विप्लव देव से मुलाकात भी बेहद अहम मानी जाए। उनसे कई दिन पहले सिरसा से मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल ने मुलाकात की थी, लेकिन अब अशोक तंवर की मुलाकात जैसे होती है। विप्लव देव लिखते हैं, हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आपका क्या सोचना रहेगा, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।